आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 93 वर्ष पूर्व शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आज ही के दिन फांसी दी गई थी। आज देहरादून में तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। और आज के दिन, आज के भारत में भगत सिंह के विचारों पर कितने लोग चल पा रहे हैं और खरे उतर पा रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे कि जनता क्या कह रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जगमोहन मेहंदी रत्ता और उनके तमाम लोग, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज पूरा देश अपने शहीदों को याद कर रहा है। उनकी जो कुर्बानी थी, क्या लगता है आज़ाद भारत के बाद जो सपना भगत सिंह ने देखा या बाकी शहीदों ने देखा, हम कहाँ पा रहे हैं आज अपने आप को? देखिए, शहीद भगत सिंह बहुत अल्प आयु में हमें वो भारत दे गए जिसकी हम उसने कल्पना नहीं की थी, उन्होंने कल्पना नहीं की थी। आज हमारे घर में कोई शहीद भगत सिंह पैदा नहीं हो रहा। आज हमारे समाज में जो अंग्रेज़ थे, जो हमारे पे जुल्म कर रहे थे, अंग्रेज़ तो चले गए। अंग्रेज़ों की जगह अब हमारे घर के लोग हमारे पे भ्रष्टाचार के कारण तमाम जुल्म करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। हम तो यहाँ हर साल संयुक्त नागरिक संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका मनन करते हैं कि हम क्या समाज के लिए क्या कर सकते हैं। आज जिस प्रकार का समाज है, आपने देखा होगा हमारे समाज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला सबके सामने आया, किस प्रकार भ्रष्टाचार के कारण लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, चंदा दे के, चाहे धंधा लिया, चाहे और तरह के काम किए। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? आज समाज हमारा ऐसा बन गया है कि अगर कोई समाज में कोई कार्य करना होता है, कोई आवाज़ उठानी होती तो वो अकेला उठाता है और जनता भी ये सोचती है कि हाँ भाई, हमारी आवाज़ उठाएगा तो वो उठा लेगा। मोहल्ले मोहल्ले में ये कहानी है, कोई कूड़ा घर है तो कूड़े की आवाज़ एक आदमी उठाएगा, सब जनता नहीं उठाएंगे। सफाई की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्था है। तो हमारे शहीद भगत सिंह के विचार थे, देश के प्रति थे, मैं समझता हूँ आज कहीं भी 1% भी हम वो उस पर पा नहीं रहे हैं। पूरे समाज को सुधारने के लिए सबको संकल्प लेना पड़ेगा भाई कि हम कम से कम अपने स्तर पर शहीद भगत सिंह के चलाए हुए रास्ते पे चलें, तब शायद हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अन्यथा तो मैं भारत का भविष्य अंधकार में देख रहा हूँ। बिल्कुल, जैसी बात सर ने कही, हम कहते तो हैं आज कि हमारे घर में नहीं पड़ोस में चाहिए भगत सिंह। हमें पता है भगत सिंह क्या थे, लेकिन हम क्या वैसे बन नहीं पा रहे? ऐसा है, भगत सिंह कहना उचित नहीं है। वो युग दृष्टा थे, जिस मतलब कि अभावों को देखते हुए उन्होंने कुर्बानी दी है और ये आंदोलन चलाया है। वैसा आंदोलन तो ये कोई चला ही नहीं पाया। वो चाहते तो अपनी फांसी को टाल भी सकते थे। उनके पिताजी ने भी अपनी एप्लीकेशन दी थी कि भाई भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, जिससे भगत सिंह बहुत नाराज़ हो गए थे। वो इसलिए कुर्बानी देना चाहते थे कि उनकी फांसी से जो चिंगारी हिंदुस्तान में लगेगी, वो फांसी रुकने से नहीं लग पाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी जानबूझ के दी है। वो इतने दूरदृष्टा थे कि जिसकी दूरदृष्टि से, जिसकी सोच से तत्कालीन जितने भी नेता थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो सब डरते थे। वो चाहते थे अगर ये 23 साल का नवयुवक जो है, ये अगर आगे रह गया, ये जिंदा रह गया, तो जो हम जिस स्वार्थ के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने अपना स्वार्थ देखा था, वो हम हाशिए पे चले जाएंगे। इसलिए भगत सिंह को फांसी लगने दो। भगत सिंह फांसी चढ़ गए, राजगुरु चढ़ गए, आज के दिन सुखदेव चढ़ गए। जो फांसी लगने दी थी उन्हें 24 मार्च को, 23 मार्च को शाम के समय, ये इतिहास में पहला चांस है आज तक कि जो फांसी सुबह लगती है वो फांसी शाम को लगा देगी। सर, थोड़ा सा एक प्रश्न आपसे भी लेना चाहूँगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा जी, कि भगत सिंह की कुर्बानी को तत्कालीन जो भी सरकार आई, उन्होंने हाशिए में धकेल दिया। आज का जो युग है, ये सोशल मीडिया का युग है। इसका धन्यवाद कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे अनगिनत क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को जो है वो आज पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। सबको पता चल रहा है कि किसकी कुर्बानी किस
तरह की थी, किसने कुर्बानी दे के आज़ादी ली, किसने अपने स्वार्थ के लिए आज़ाद लड़ाई लड़ी। बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल है। अभी 2015-16 में हमने ये देखा भी, भाजपा, मैं कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सुन लीजिए मेरा प्रश्न, सुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब है, सर में पीली दस्तार बांध देने से, पग बांध दी आपने, क्या वो कर देने से या किसी एक दिन आकर कोई राजनीतिक दल आकर भगत सिंह के जयकारे लगा देगा, दूसरे दिन आप घर बैठ जाएंगे और काम विपरीत करेंगे, क्या ये स्थिति देश में आपको लगती है कि हम सही मायने में भगत सिंह को, उनके विचारों को अंगीकार नहीं कर पा रहे? देखिए, जो भगत सिंह जी ने जो सेक्रीफाइस किए कंट्री के लिए, देश के लिए, वो टाइम ऐसा था कि उसकी ज़रूरत भी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में हम कितने लोग हैं जो उनको याद करते हैं। एक्चुअली उनको याद करना एक सीमित मतलब कि संस्थाओं में रह गया है। मेरा मतलब ये है कि जैसे विद्यार्थीगण हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको आज कितने लोग पहचानते हैं या जानते हैं? बहुत कम लोग हैं जो उनको और उनकी कुर्बानियों को थोड़ा महत्व देते हैं। तो ये जो आज का दिन है, उनकी याद में हमेशा सेलिब्रेट होना चाहिए, हमेशा मतलब मनाना चाहिए, और उनकी कुर्बानी को याद करके हमें उनके जैसा आचरण करने का कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो तमाम ये लोग हैं जो आज इकट्ठा हुए देहरादून में। शहीद आज़म भगत सिंह, जब उनकी पुण्यतिथि होती है तो लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं। जिस शहीद के लिए शायद सड़कों में सैलाब होना चाहिए था, वो कभी दिखता नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि समाज का एक तबका है, हमारे बीच के लोग हैं जो इस दिन को याद करते हैं, और यही एक हमारी कोशिश है कि इन लोगों की आवाज़ भी आज के दिन आप तक पहुंचनी चाहिए। भगत सिंह फांसी में झूले, ये बात सच है, वो जोशीले नौजवान थे, ये भी सच है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि भगत सिंह उससे ज़्यादा कुछ और थे, जो हम भगत सिंह को पढ़ नहीं पाए और न पढ़ा पाए। वो बहुत बड़े विचारक थे, उनके विचार कुछ और थे। वो तो समय, परिस्थिति, काल ऐसी थी कि उन्होंने मौत को चुन लिया। अगर वो जिंदा होते तो भगत सिंह के वो विचार जो उनके साथ शायद चले गए, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो पक्ष भगत सिंह का कभी सामने नहीं आ पाता। इस बात को, और ये बात हमेशा खलती रहेगी। लेकिन अच्छा है, समाज में अभी भी कुछ लोग हैं जो आकर खड़े होंगे और भगत सिंह की बात करते रहेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।